का चाँद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। जिसको राहे खुदा में शहादत मिली उस अमीरे मोहब्बत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में आज़मत मुस्तफ़ा सईदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात शब असरा के दूल्हा, फर्श के शहंशाह अर्श के ताजदार जनाब अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में इस अकीदत और इस अकीदे के साथ कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बड़े ही अदब और अकीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दरूदो सलाम पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद इम्मादनिल जूदी वल करम वालिल किराम अब्निहिल करीम मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये सफरुल मुज़फ्फर का बाबरकत और पाकीज़ा महीना चल रहा है जो इख्तिताम के बिल्कुल करीब है। आज उसकी 27 तारीख है। आज ही की तारीख में आपके शहर हक रुदौली शरीफ से मुत्तसिल रहीमगंज में एक अजीम शख्सियत, जिन्हें दुनिया राहे वफा का शहीद राहे वफा शहीद राहे खुदा फना फिल्लाह व फना फिर रसूल हजरत मौलवी अमीर अली शहीद अलैहि रहमतु व रिजवान के नाम से जानती और पहचानती है। उनका चर्चा, उनके खुतबे आज जमीन पर क्यों पढ़े जा रहे हैं तो उसकी कोई और वजह नहीं, फकत ये वजह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह रसूल के लिए वक्फ कर दी और जामे शहादत सिर्फ इस खातिर नोश फरमा लिया कि वो एक मस्जिद की हिफाजत के लिए अमेठी से निकलकर अयोध्या की तरफ चले थे। उस रास्ते में जब आपको शहीद कर दिया गया, अल्लाह ने उनकी इतनी इज्जतें बढ़ाई कि बरसहा बरस गुजरने के बावजूद आज भी हजारों की तादाद में लोग जुग दर जुग उनकी बारगाह में फैज कर पहुँच कर इक्तिसाबे फैज करते हैं। और ये अल्लाह ने उनको इस हैसियत का बनाया है, अल्लाह ने उनकी ये इज्जतें बढ़ाई है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, कि बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए और अच्छा काम किए अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देगा। और जब यही अच्छा काम करने वाले राहे खुदा में शहीद हो जाते हैं तो उनके ताल्लुक से हमारा आपका परवरदिगार क्या फरमाता है, तो इरशादे बारी ताला सुनो। अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहना। हाँ, ये और बात है कि तुम उनकी जिंदगियों को समझ नहीं सकते, लेकिन हकीकत ये है कि वो जिंदा है। और कोई आगे बढ़ के ये कह सकता था कि वो इंतकाल कर चुके हैं, वो मर चुके हैं। अल्लाह ने सिर्फ कहने से मना किया है, कहो नहीं, यानी वो मुर्दा है, लेकिन कहने की ममानियत है। तो ऐसे ज़हनों पर भी अल्लाह ने पाबंदी लगाते हुए दूसरी आयत करीमा में ये इरशाद फरमा दिया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़कून, कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ख्याल तक न करना, वो जिंदा है और उनके रब की तरफ से उनको रिस्क दिया जाता है। तभी हम कहते हैं जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। आज जिस फितने और जिस पुराशोभ माहौल में हम जिंदगी की सांसें ले रहे हैं,
अल्लाह ने जो नेमतें बख्शी हैं उस पर सदहा करोड़हा एहसान बजा लाए, शुक्र बजा लाए, एहसान तस्लीम करते हुए रब्बे कायनात का शुक्र बजा लाए। कुरान से पूछो अल्लाह की नेमतें क्या क्या हैं, कितनी हैं, तो कुरान कहता है वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि ऐ लोगो तुम अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते हो। उसकी बेशुमार नेमतें हैं। इंसान बनाया ये करम है अल्लाह का, दस्तों पा सलामत दिए ये एहसान है रब्बे जुल जलाल का, आंख की बीनाई दी ये करम है परवरदिगारे आलम का, रहने के लिए मकान है, चलने के लिए पैर है, गाड़ियां हैं, दूसरे जराए हैं, तरह तरह की नेमतें हैं, आल औलाद है, रिज़्क़े हलाल है, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन कुर्बान जाओ नबी की अजमतो शान पर कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने किसी भी नेमत पर बंदों पर एहसान नहीं जतलाया, लेकिन जब अपने महबूब रसूल को इस खाकदाने गीती मर इस शान के साथ कि इरशाद होता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ महबूब हमने आपको शान रहमतुल लिल आलमीनी के साथ इस खाकदाने गीती पर मबूस फरमाया। आपकी शान तो ये है कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह ने शान रहमतुल लिल आलमीनी के साथ अपने महबूब को भेजा तो क्या फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, तहकीक की अल्लाह जल्ला शानुहु ने अहले ईमान पर एहसान अजीम किया कि जब उनके दरमियान अपने महबूब रसूल को मबूस फरमाया। आप लोग अभी बैठ जाएं, अभी खुद तकरीर मुख्तसर खिताब के बाद आपको सुन्नत का मौका दिया जाएगा, उसके बाद अपनी सुन्नत की अदायगी करें। अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है और जिक्र खुदा व रसूल सुनना भी एक इबादत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुदारिसुल इल्म साअतुम मिनल लैल खैरुम मिन अहयाइहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इल्मे दीन रात के एक लम्हे में सीखना पूरी रात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। मैं कुरान और हदीस की बातें करता हूँ, आप कभी भी किसी भी वक्त मेरे किसी भी कौल पर आप दलील तलब कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से हटकर मेरी कोई भी गुफ्तगू नहीं होती है। जो आपको वर्गलाए बहकाए उनसे आप मुतालबा करें कि आओ चलो दारुल उलूम मखदूमिया में और अपनी बात साबित करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की वहदानियत पर कामिल यकीन रखने वाले हैं और उसी तरीके से रखते हैं जैसे रब्बे जुल जलाल के उन फरिश्तों ने रखा कि जो हजरत आदम के लिए सजदा रेज हो गए। जब अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया फसजदल मलाइका, तो तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम के लिए सजदा किया, लेकिन इब्लीस मुनकिर हुआ, वो इनकार किया, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, कि इब्लीस ने हजरत आदम को सजदे ताज़ीमी ना किया। अल्लाह फरमाता है उसने इनकार किया तो वो काफिरों में से हो गया, मरदूदे बारगाह हो गया। इसलिए हमें रब की इबादत करनी और रब जिस जिस को मानने का हुक्म फरमाए उसको भी हमें मानना, उन सब को मानना। और रसूल पाक की शान तो ये है, हदीसे कुदसी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरा रब मुझसे फरमाता है कि ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो इस आसमान के शामियाने को ना बनाता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता इस जमीन के फर्श को ना बिछाता। हत्ता कि रब ने यहाँ फरमा दिया, यहाँ तक फरमा दिया कि ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता, अपनी शान रबूबियत भी जाहिर ना करता, तभी तो बरेली के इमाम पुकार उठे कि होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर किए। आप सोचें अल्लाह ने दुनिया भर की नेमतें दी, किस्म किस्म की नेमतें दी, और कुरान कहता अगर अल्लाह की नेमतों का तुम इहाता करना चाहो, उनको शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। अब नेमतों पर हमारे लिए हुक्म क्या है? अल्लाह फरमाता है वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। परसों बरेली शरीफ से जब मैं वापस आ रहा था, रास्ते में मैंने नसीम सैफी नामी एक वहाबी देवबंदी मौलवी, उनका बड़ा आलिम, उसकी फेसबुक पोस्ट पे एक पोस्ट मैंने देखी कि वो लिखता है कि अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक
ईद मिलाद मनाना नहीं, यानी अल्लाह के रसूल ने इसका हुक्म नहीं फरमाया, इसलिए मिलाद मुस्तफ़ा मनाना बिदात है माज़अल्लाह। सोचे मुसलमानों, ये ईमान वाले की बोली हो सकती है? कभी नहीं, क्योंकि आप दुनिया भर की नेमतें जब पाते हैं, जिस नेमत पर चाहते हैं आप खुशियां मनाते हैं, कोई शिरको बिदात का फतवा नहीं लगाता है। और जिनके सदके सारी नेमतें हमें मिली हैं, अल्लाह जल्ला शानहू ने कुल बहार जिनके सदके अता फरमाई है, उनकी आमद पर हम खुशी मनाएं तो शिरको बिदात के फतवे लगाते हो। इसलिए हम कहते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदीओ कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। कोई कुरान पढ़ के बता दे अल्लाह ने किसी नेमत पर इस दर्जा एहसान जतलाया हो जैसे उसने अपने महबूब को भेजने पर जतलाया है। इरशाद होता है अल्लाह ने बिलाशुबा तहकीक की मोमिनीन पर एहसान अजीम किया जब उनके दरमियान अपने महबूब रसूल को भेजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान पूरी दुनिया में नबी की विलादत की खुशियां मनाते हैं। बड़ी तेजी के साथ आपको एक हदीस रसूल सुना दूं ताकि आप शैतानों के दामे फरेब में ना आए। और दो चंद दिन भी बाकी है माह रबीउल अव्वल के आने में, आप धूमधाम के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए और ये शेर भी पढ़ते रहे कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। रबीउल अव्वल की बहारें आने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने नबूवत में मौजूद है। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपका रब फरमाता आप अपनी मस्जिद में तशरीफ ले जाएं और देखें आपके सहाबा क्या कर रहे हैं। अल्लाह के नबी पहुंचते हैं, सहाबा उठ के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं ऐ मेरे अजीज सहाबा तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे थे। वो सहाबाए किराम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह जल्ला शानहू ने आपके जरिया जो हम पर एहसान अजीम किया कि आपकी आमद के बाद ही हमने खुदा की मारिफत पाई, आपकी आमद के बाद ही हमने वालिदैन की कदर जानी, आपकी आमद के बाद ही ऊंच नीच का फर्क मिटा है, आपकी आमद के बाद ही हमने माँ के कदमों तले जन्नत जानी है, वरना हम तो सगी माँ को बाजार में बेचा करते थे। आपकी आमद के बाद ही हमने बेटियों को रहमत जाना है, वरना तो हम फूल जैसी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, अगर इंसानियत मिली है आपके सदके मिली है। और रब भी फरमाता है कि तहकीक की अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान अजीम किया जब उनके दरमियान अपने महबूब रसूल को भेजा। तो या रसूल अल्लाह, हम आपकी विलादत की खुशी मनाने के लिए यहाँ जमा है। अब आगे का मामला सुनो। अल्लाह के नबी उसको सुन के गुजार नहीं देते हैं, बल्कि फरमाते हैं ऐ मेरे अजीज सहाबा, क्या तुम अपने इस काम पर कसम दे सकते हो। सहाबा कसम खा के फखरिया बयान करते हैं कि हाँ या रसूल अल्लाह, हम रब की कसम खाते हैं, हम इसी काम के लिए बैठे हैं ताकि अल्लाह ने जो आपको भेजकर हम पर एहसान अजीम किया है उसका शुक्र बजा लाए, यानी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे अजीज सहाबा, तुम ये ना समझना तुम्हारी बातों में मुझे शक था इसलिए मैंने तुमसे कसम दी, नहीं नहीं, बल्कि बात बहुत बड़ी है। और वो बात ये है कि तुम यहाँ खाने खुदा में मस्जिद नबवी में मेरी विलादत की खुशी मना रहे हो और रब मुझसे फरमा रहा है कि मैं यहाँ फिरिश्तों के माबैन उनके इस काम पर फख्र कर रहा हूँ। इसलिए हम कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। यूं तो दुनिया भर के एहसानात हैं, उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। अहले ईमान तो एहसान का जिक्र करते ही। तारीख लिखने वाले, हिस्ट्री लिखने वाले मुअर्रिखीन से आप पूछे वो भी बताएंगे कि हुजूर ने कैसे कैसे एहसानात दुनिया पर किए हैं। तो उस एहसान का क्या ये बदला नहीं है? बदला हो ही नहीं सकता, लेकिन उस एहसान का ये तकाजा है कि हम नबी की विलादत की खुशी बार बार और जब तक जिंदा रहे पूरी जिंदगी मनाते रहे।
और अल्लाह को राजी करते रहे, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ महबूब आप अपनी जुबान मुबारक से फरमा दीजिए कि अल्लाह को अपनी नमाजों के जरिया, अपने रोजों के जरिया, अपने हज्जो ज़कात के जरिया, अपने आमाले सालिहा के जरिया अगर तुम राजी करना चाहते हो, बिलाशुबा अल्लाह तुम्हारे इन कामों को कबूल फरमाएगा, राजी होगा। लेकिन शर्ते अव्वलीन ये है कि मेरे महबूब के इत्तिबा कर लो। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मुसलमानों, नमाज अहमुल इबादत, आप इसका खूब एहतमाम करें, इसमें गफलत ना बरतें। रोजा हज्जो ज़कात की अदायगी करें, आमाले सालिहा अपनी जिंदगी में रखें, बुराइयों से अपने आप को पाक करें। वरना सोचें कि आप अगर शराबी हैं, आप जुआरी हैं, आप झूठे हैं, आप तारिके सलात हैं, हज्जो ज़कात वगैरह का एहतमाम नहीं करते हैं, तो किस मुंह से आप दावा करेंगे कि हम रसूल के आशिक हैं। लेकिन याद रखें कि इश्क़े रसूल जरूरी है और इश्क़े रसूल के लिए आमाले सालिहा जरूरी है। इसलिए न हम मोहब्बत रसूल छोड़ सकते हैं और ना ही आमाले सालिहा की तलकीन खत्म कर सकते हैं। हम दोनों लेके चलते हैं और उन्हीं लोगों के आमाले सालिहा कबूल होंगे जो हुजूर की मोहब्बत के साथ करेंगे। वरना मुअल्लिमुल मलाइका था, इब्लीस कह के धुतकार दिया गया। इसलिए नमाजें पढ़ें, लेकिन उससे पहले हुजूर की मोहब्बत अपने सीने में बसाएं। जो तरह तरह की बातें करते हैं उनको आप कहते हैं कि ये तुम्हारा मक्र सिर्फ शैतानों के दरमियान हो सकता है। हम तो नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब हमारे खड़े होते हैं, तिलावत करते हैं, जगह जगह अल्लाह के रसूल का जिक्र जमील आता है। बैठते हैं कादे में तो वहां हम हुजूर की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि हम रसूले पाक और उनकी आले पाक पर दरूद व सलाम न भेज दें। अल्लाह ने जब अजान में जुदा नहीं किया तो आप कौन होते हैं? कोई कौन होता है हुजूर को उनसे जुदा चाहने वाला? इसलिए कहते हैं वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजरियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। आने वाला मुबारक मसूद महीना रबीउल अव्वल शरीफ का है और ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी। लेकिन मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने घरों पर चांद निकलते ही झंडे लगाएं, चरागा करें, खुशियां मनाएं। ये सब अच्छे काम है। किसी ने पहले भी एतराज किया था, जब रबीउल अव्वल के चरागा को देखा, झंडियों को देखा, तो कहा कि ला खैरा फिल इसराफ, फजूल खर्ची में कोई फायदा नहीं। तो उस दाना वबीना बुजुर्ग अल्लाह के नेक बंदे ने कहा ला इसराफा फिल खैर, अच्छाई के काम में फजूल खर्ची होती ही नहीं है। राहे खुदा में अगर जाने कुर्बान कर दो, अल्लाह ताला इज्जतें बढ़ा देता है। आपके करीब देखे हजरत मौलवी अमीर अली शहीद है, कनाती मस्जिद की हिफाजत की खातिर निकले, राहे खुदा में शहीद हो गए। अल्लाह जल्ला शानुहु ने इतनी इज्जतें बढ़ाई कि आज मजार के इर्द गिर्द हजारों की तादाद में लोग परवानावार फिरते हैं। और अल्लाह ताला उस मुकद्दस वली के जरिए उन सब की मुरादें पूरी फरमाता है। हुजूर शेखुल आलम को देखें, सैकड़ों साल गुजर गए, आला हजरत अजीमुल बरकत के अभी उर्स में हम सब की हाजिरी हुई। आप देखें पूरा बरेली, तो आखिरी बात बता दूं, सोशल मीडिया पे जो आपने तस्वीर मनाजिर देखे होंगे कि भीड़ के, वो शहर बरेली में किसी एक गोशे के होते हैं। शहर बरेली ही नहीं, 10 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां खड़ी हैं, लोग पैदल आ जा रहे हैं। और भीड़ का ये आलम है कि हर साल ये तादाद बढ़ती जाती है और उन हाजिरीन में उलमा सुलहा की तादाद ज्यादा होती है। उर्सों के हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन अगर उर्स करना है आला हजरत के यहाँ के उर्स के जैसा अपना उर्स बनाओ। ना औरतों की भीड़ है, ना खुराफात है, ना ढोल ताशे बाजे हैं, बल्कि दरूदो सलाम के नजराने मोहब्बत हर जानिब गूंजते हैं। अल्लाह रसूल का जिक्र जमील होता है। जगह जगह लोग पानी लिए खड़े हैं। यही वजह है कि आप इस्लाम के तौर तरीके पर तो रहें, दुनिया आपको खिराज अकीदत पेश करेगी। बरेली जाके देखें, मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी उन जायरीन का इस्तकबाल करते हैं। और ये मोहब्बत, ये तरीका
जाहिर सी बात है ये हमारे और आपके तरीकों से उनके दिल में आता है। इसलिए जो चाहते हैं आप कि कामयाबो कामरान हो तो याद रखें तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है इस बार, इसलिए खूब धूमधाम से अपने घरों में महफिलें करें और जरूरी नहीं कि आप बड़ी कॉन्फ्रेंस करें, दो चंद आलिम को बुला के अपने घर में ईद मिलादुन नबी की महफिल सजाएं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरे बर्रे सगीर में हदीस रसूल हम और आप तक पहुंचाई। शाह मुहक्किक मुहद्दिस दहलवी वो लोग भी उनको मानते हैं जो मीलाद पर शिर्क व बिदात के फतवे लगाते हैं। उनसे पूछा गया था कि आपको अपने किस अमल पर सबसे ज्यादा नाज है? वो कहते हैं नमाज पर भी नाज है, रोजे पर भी नाज है, हज व ज़कात पर भी नाज है, लेकिन मेरा नाज जो कुछ भी है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर है कि मैं अपने घर में महफिल ईद मिलादुन नबी करता हूँ और आखिर में खड़े होकर उन पर दरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करता हूँ। इसलिए याद रखें हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले।